हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस बेसिस पर मनी प्रिंट कर सकता है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं हो तो क्या सरकार मनी प्रिंट कर सकता है। और हमारा देश में रिजर्व बैंक इंडिया कैसे मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन मैनेज करता है। सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आगे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुनने में तो ये एक आम बैंक की तरह है, लेकिन आम बैंक की तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलना, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना जैसे काम नहीं होता है। ये आम बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक है। यानी सरल भाषा में मार्केट में जितने सारे बैंक है उस बैंकों का ये फादर है। हमारे देश का सभी कमर्शियल बैंकों का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा देश का मॉनिटरी पॉलिसी, मुद्रा स्फीति, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व सभी आरबीआई द्वारा मैनेज होता है। देश में कितना पैसा प्रिंट होगा, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेशन हो रहा है, उसका हिसाब, बैंकों का पास कितना पैसा रहना चाहिए, ये सभी नियंत्रण आरबीआई द्वारा होता है। पैसा प्रिंट करने के लिए आरबीआई एक सोलो ऑटोनोमस बॉडी है। क्या आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है? ये जानने से पहले चलो हम आरबीआई का इतिहास कुछ जानते हैं। 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा अंडर हिल्टन यंग कमीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन किया गया था। आरबीआई फर्स्ट काम शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 में। इसका फर्स्ट गवर्नर था सर ओसबर्नी स्मिथ और स्वदेशी गवर्नर था सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक। 1947 में भारत स्वाधीन होने के बाद 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण करवाया गया। उस समय आरबीआई न सिर्फ इंडियन करेंसी रेगुलेट करता था, बल्कि बर्मा का करेंसी 1947 तक, पाकिस्तान का करेंसी 1948 तक और कुवैत का करेंसी 1959 तक रेगुलेट करता था। अगर भारत सरकार के पास पैसा नहीं हो तो क्या सरकार आरबीआई द्वारा पैसा प्रिंट कर सकता है? जी नहीं, किसी देश का सरकार अनलिमिटेड पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। आरबीआई पैसा प्रिंट करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम फ्लो करता है। आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ का संपत्ति होना चाहिए। उस 200 करोड़ में 115 करोड़ की गोल्ड होना चाहिए। भारतीय हर नोट में लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ द रुपीज। सपोज आप एक 100 रुपी नोट लीजिए, उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज। यानी हर नोटों की वैल्यू का संपत्ति आरबीआई के पास है। देश का मेगा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस बजट और आम लोगों का पास पैसा देने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई द्वारा अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं कर सकते। अगर देश में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा मनी प्रिंट होगा तो मुद्रा स्फीति होगा। ऐसा कुछ वेनेजुएला के साथ हुआ था। वेनेजुएला का सरकार इतना मनी प्रिंट किया था कि हर लोगों का पास करोड़ की पैसा आ गया और वेनेजुएला में इतना मुद्रा स्फीति हुआ कि एक टुकड़ा रोटी के लिए लोगों ने बोरियों में भर भर के पैसा लेकर लाइन में खड़ा होते थे। यानी पैसा प्रिंट के साथ देश का मैन्युफैक्चरिंग का एक गहरा संबंध है। जिस देश में जितना कम मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट में ज्यादा निर्भर, उस देश उतना गरीब और मनी प्रिंट करने का कम क्षमता। वैसे इसके पीछे और भी कुछ फैक्टर है। हमारा देश का आरबीआई इन्फ्लेशन रेगुलेट करता है। हमारा देश में आरबीआई खुद का मॉनेटरी टूल द्वारा इन्फ्लेशन रेट रेगुलेट करता है। अगर देश में मनी सर्कुलेशन कम हो तो आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट घटा देती है। मार्केट में लोगों को पास ज्यादा पैसा हो तो आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट बढ़ा देती है। ये बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है? कस्टमर को लोन देने के लिए बैंक आरबीआई से जिस रेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन लेती है उससे बैंक रेट और रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई का डिजायर्ड इन्फ्लेशन रेट होता है 2 से 6% तक। हर कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास और खुद के पास कुछ % तक अपना मनी डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। आरबीआई इन्फ्लेशन घटाने के लिए ये डिपॉजिट यानी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का परसेंटेज बढ़ा देती है।
अगर आरबीआई और बैंक के पास बैंक खुद के लिए ज्यादा डिपॉजिट करेगा तो मार्केट में कम लोन यानी मनी सप्लाई कम होगा। आरबीआई ना सिर्फ डोमेस्टिक करेंसी रेगुलेट करता है बल्कि फॉरेन बैंक में इंडिया का कितना फॉरेन रिजर्व होगा वो भी मैनेज करते हैं।